इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। आईसीपी का कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक का। यूट्यूब पर अगर आप सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे तो आपको शायद एक दो लोग मिल जाएंगे, या मे बी आपको सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक ना मिले, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है कि सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। और इसकी अगर काम की बात करें तो ये आपको जो भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, फोरेक्स में अगर बात करें तो आपका नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये सारी जगहों पे सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं, सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसा है और कैसे पता करें कि सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, क्या है इसकी वर्किंग, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, ये मैं वापस से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक होता है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस की जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस में मैंने बताया था आपको कि दो कैंडल्स, मान लो आप ये दो कैंडल्स हैं, दोनों कैंडल्स की बॉडी में गैप होना चाहिए। ठीक है। तो वो बन जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। कहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, ये वाला जोन, ये जो गैप बचा इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। अब जो सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, मैं इस कैंडल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जो सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें दोनों तरफ, मतलब कि इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, प्लस नीचे की तरफ, दोनों जगह वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। ठीक है। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस ये, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस ये वाली जगह। ठीक है। यहाँ तक तो वैसे भी किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गए आपके दोनों साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब जो सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक होता है इसको मैं हटा देता हूँ, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में जो मिड वाली कैंडल होती है, ये वाली, वो बनता है आपका सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये आपका बनेगा सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये अगर आप इस तरीके से देखो तो इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एफपीजी बन गया। ठीक है। लेकिन एफपीजी के लिए ये वॉल्यूम इम्बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है उसकी ही वजह से ये सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और इस पूरी कैंडल को हमें एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है, मतलब मिड वाली कैंडल पूरी ही ली जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इसकी एफपीजी आपस में ओवरलैप भी कर जाए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने मीट करा दिया दोनों कैंडल्स को, ये दोनों कैंडल्स मीट हो गई, यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। रीजन कि यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है,
ये वाले जगह पे, और यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये होता है आपका सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। इसको एक बार निफ्टी 50 में देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, डेली पे हम लोगों ने कैंडल करा, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, दूसरा ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप कौन सा वॉल्यूम इम्बैलेंस लोगे ये क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे एज ए सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस ऊपर की तरफ, वॉल्यूम इम्बैलेंस नीचे की तरफ, दोनों जगह पे हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस मिला। हम इसे मार्क करेंगे एज ए सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं इसको। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस भी है। गैप इम्बैलेंस कौन सा है, ये वाला। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस की बात करें तो ये वाला। लेकिन अगर सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो वो बनेगा सिर्फ ये वाली कैंडल। ये हो गया हमारा सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। अब बीपीआर होता क्या है, मान लो आप ये आपकी बाइंग की एफपीजी होगी। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो रहा है आप लोगों को। ये आपका बाइंग की एक एफपीजी हो गई, और यहीं पे आपकी एक सेलिंग की भी एफपीजी बन गई। सेलिंग की एफपीजी मैं विक नहीं बना रहा हूँ, मैं बना ही देता हूँ, विक भी बना देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बन गया। सेलिंग साइड का एफपीजी। ठीक है, ये हमारा हो गया सेलिंग साइड का एफवीजी। ठीक है, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइंग साइड का एफवीजी। एफवीजी, ठीक है, दो एफवीजी मिले, एक बाइंग साइड का एक सेलिंग साइड का। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है,
जब ये दोनों एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करते हैं तो जिस तरह का ट्रेंड होता है, मतलब आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्क कर लेते हैं ये डीपीआर। जब एक दूसरे को एफपीजी ओवरलैप करता है तो हम उसे एफपीजी ना बोल करके बीपीआर बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग पीवाई होता है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट आने के बाद रिजेक्शन देता है। अब देखते हैं बीपीआर हमें कहाँ पे मिलता है। ये आप देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग साइड का एफपीजी। ठीक है, साथ में ही बाइंग साइड का भी एफपीजी। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया और इसी बीपीआर को क्या हुआ, नीचे से बना वापस ऊपर बना, ये एफपीजी एक दूसरे को ओवरलैप करा। ओवरलैप करने के बाद इसने क्रिएट किया एक बीपीआर। इसी बीपीआर को मार्केट ने टैप किया और वापस ऊपर निकल गया। ठीक है, ये होता है हमारा बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, और देख लेते हैं कोई एग्जांपल अगर मिल जाता है तो। ये देखो आप, यहाँ पे भी सेम चीज, एक क्या बाइंग साइड का एफपीजी, सेम जगह पर एक सेलिंग साइड का भी एफपीजी। क्या होगा ये, इसे अब हम एफपीजी नहीं बीपीआर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बीपीआर। अब ये सारी चीज़ें काम जरूरी नहीं कि हर बार ही करेंगी। अब अगर आप सोचोगे यहाँ पे काम करेगा तो नहीं करेंगे, रीज़न उसका ये है कि इसने अपने बायस वगैरह डन कर लिया, इसलिए ये चीज़ें कभी कभार काम नहीं करेंगी। और काम वो तभी नहीं करेंगी जब वो अपनी डायरेक्शन में एक ट्रेंड जो जहाँ पे उसको ख़त्म होना है वहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा, तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, फिर वो इसके अगेंस्ट में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको हर जगह पे वैसे भी काम करता दिख जाएगा जब आप इसको ट्रेंड के साथ यूज करोगे। ठीक है, मार्केट में एसएमसी में ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ें मतलब एसएमसी में है वो सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन वो काम तभी करती हैं जब वो ट्रेंड के साथ में होती हैं। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी चीज़ यूज करना चाहोगे तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये लेक्चर में बस इतनी ही चीज़ें थी। बाकी हम लोग पीवाई का जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एंट्रीज कैसे बनाएंगे, उसके अगले में एंट्री मॉड्यूल। ये बस कुछ